This article is brought to you by कर लो पेंट के मसलों से कट्टी, लगा लो मेपल लीफ ऐसी पट्टी। तारीख का सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो को तख्लीक किया, जो बाद में उनके मुकाबले में आए, फिर नवाज शरीफ को तख्लीक किया और उनसे भी तसादम हो गया। अस्करी और जिहादी तंजीमें तख्लीक की जो इसके लिए वबाल जान बन गईं। वैसे तो सब फौजी सरबराहान के अपने अपने हिस्से के सियासी गुनाह अपनी जगह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का पलड़ा बहुत भारी है। जनरल ज़िया का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर लगाया, और इस वक्त हम सियासतदानों की जिस करप्शन का रोना रो रहे हैं, इसका रास्ता उन्होंने असेंबली मेंबरान के लिए फंड्स का इजरा करके खोल दिया। लेकिन ये कहना भी गलत है कि इमरान खान को मैदान में उतारने वाले जर्नलों ने करप्शन की वजह से जरदारी और नवाज शरीफ को आउट करने का फैसला किया। करप्शन हमारे फौजी जर्नलों का सियासतदानों को दबाने के लिए एक हथियार जरूर है, लेकिन इनका मसला नंबर 1 हरगिज नहीं, क्योंकि इस हमाम में हमारी सारी सोसाइटी के सारे तबकात यकसा उरियां हैं। जनरल रायल शरीफ ने सियासतदानों को मार पड़वाने और ब्लैकमेल करने के लिए ये फलसफा घड़ लिया था कि करप्शन की वजह से उनकी दहशतगर्दी की जंग मुतासिर हो रही है, लेकिन बाद अज़ां वक्त ने साबित कर दिया कि उनके दौर में जर्नलों की करप्शन भी अपनी मिसाल आप थी। जरदारी के साथ भी असल तनाज़ा उनकी मुबैना करप्शन का नहीं, बल्कि ये था कि वो सचमुच हुक्मरान बनना और खारजा पॉलिसी को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, जबकि नवाज शरीफ के साथ भी असल मसला यही था कि वो सचमुच वजीर आजम बनना चाहते थे। कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें करप्ट नहीं, बल्कि कहना ये मकसूद है कि सियासतदानों से एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करप्शन की थी ही नहीं, बल्कि सियासतदानों को करप्शन के रास्ते पर ज़ियाउल हक जैसे जर्नलों ने लगाया। अगर ये वजह होती तो नवाज शरीफ को हटाकर जनरल मुशर्रफ कौफ लीग और MQM की सरपरस्ती क्यों करते? अगर ये वजह थी तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से करप्ट तरीन लोगों को जमा करके जर्नलों ने इमरान खान के साथ शामिल क्यों करवाया? मुल्क की तमाम माफियाज, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, कराची के कारपोरेट सेक्टर का माफिया और लाहौर फैसल आबाद के सनती माफियाज को क्यों उनके साथ मिलाया गया? जरदारी पर इल्ज़ाम ये था कि वो हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका के साथ मिलकर अपनी हुकूमत की बका के लिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वजह थी तो फिर संतियारची जैसी मशकूक अमरीकियों और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और स्पेन वगैरह की वफादारी का हलफ लेने वाले अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को इमरान खान के गिर्द क्यों जमा किया गया? हुसैन हक्कानी के साथ अमरीकी ओहदेदारों के राब्तों पर मोतरज़ जर्नलों ने जुल्फी जैसे बंदे के इसराइल के सबसे बड़े सरपरस्त और ट्रंप के दामाद जॉर्ज ग्रोशन्स के साथ बराह रास्त व्हाट्सएप राब्तों पर उंगली क्यों ना उठाई? नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इंडिया के साथ यारी लगा बैठा है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब बहाने थे। मोदी के दौरा लाहौर पर एतराज़ था, लेकिन इमरान खान की तरफ से मोदी के दोबारा मुंतखब होने की तमन्ना पर एतराज़ नहीं था। जहां तक डॉन लीक्स का ताल्लुक है तो मैंने उस वक्त भी इसे मन घड़त ड्रामा करार दिया था और आज भी करार दे रहा हूं। मुख्तसर ये कि करप्शन, डॉन लीक्स, मेमो गेट्स वगैरह सब बहाने थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अवाम में जड़े रखने वाली जमातें निशाना थीं और इमरान खान की सूरत में अपने एक कठपुतली को लाकर हाइब्रिड निज़ाम लाना मकसद था। वैसे तो हर सियासी प्रोजेक्ट की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ना कोई कीमत अदा की, लेकिन इमरानी प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तमाम सियासी, मजहबी और सियासी जमातों को दीवार से लगा दिया गया, और ये जो फौज और अवाम की दूरी है, ये दरअसल पिछले 2 अशरों में पैदा हुई है, जिसे इमरान खान ने सिर्फ कैश किया।
फिर इमरानी प्रोजेक्ट के लिए मीडिया, अदलिया और नैब की क्रेडिबिलिटी खाक में मिला दी गई। लेकिन 3 साल में इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सबसे भारी कीमत दी है वो मुल्क के लिए भुट्टो, नवाज लीग और काफ लीग वगैरह सबसे भारी साबित हो रहा है। चुनाचे उसकी गैर आईनी और गैर कानूनी सरपरस्ती तर्क कर दी गई और यूं नाजायज फौजी बैसाखियों पर खड़ी उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। लेकिन जवाब में इमरान खान ने वो कुछ किया जो जनरल बाजवा तो क्या, जनरल फैज हमीद वगैरह के वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने अमेरिका के साथ मैच फिक्सिंग करके पहले ये झूठ फैलाया कि मेरी हुकूमत फौज ने अमेरिका के ईमा पर ख़त्म की और अब उसी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन रिटायर मेजर गोरियो आर्या ने कई माह कबल कह दिया था कि इंडियन रॉ और फौज ने मिलकर पाकिस्तानी फौज को 70 साल में वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो इमरान खान पहुंचा रहा है। पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद उनकी बात में मुबालगा है, लेकिन 2 रोज कबल गिरफ्तारी के रद्द अमल में इमरान खान के लोगों ने एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जिस तरह GHQ, कोर कमांडर हाउस और सबसे बढ़कर शोहदा की यादगारों पर हमले किए, इसने न सिर्फ इंडियन मेजर की बातों को दुरुस्त साबित किया बल्कि खुद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को भी एतराफ़ करना पड़ा कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। बहरहाल ये सबक है हमारी फौज के लिए कि वो इमरानी प्रोजेक्ट को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए सियासी इंजीनियरिंग से ताइब हो जाए। इमरानी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जो गुनाह किए उनकी मुमकिन हद तक तलाफी करके अपने आईनी दायरे में चली जाए। सियासतदानों को भी ये तौबा करनी पड़ेगी कि वो करप्शन और नाअहली के जरिए अपने आप को दीगर रियासती इदारों के लिए तरनीवाला बनाएंगे और ना उनके कंधों को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह उन साफियों, एंकर्स, मीडिया मालकान और जजेस को भी तौबा करनी होगी जो इमरानी प्रोजेक्ट के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए। ये तौबा का वक्त है सब के लिए, और तौबा कबूल तब होती है जब पहले किए गए गुनाह की तलाफी की जाए। इसलिए तौबा करके पहले फौज, जजेस और मीडिया को अपने अपने हिस्से की तलाफी करना होगी। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.